वेलकम बैक। निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। एफबीआर मौजूदा टैक्सेस में रहकर ही टैक्स हदफ हासिल करेगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त का मामला मुज़ाकरात का आगाज अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। इस सिलसिले में इम्कान है कि आईएमएफ का वफ्द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। जराये के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आईएमएफ ऑनलाइन मीटिंग मुलाकात हुई। इस मीटिंग में एफबीआर ने वाज़ेह किया है कि निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। एफबीआर कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। एफबीआर की कारकर्दगी से आईएमएफ मुतमईन है। आईएमएफ को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। रवा माली साल जुलाई ta सितंबर महसूलात का डेटा आइंदा हफ्ते आईएमएफ को पेश किए जाने का इम्कान है। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आईएमएफ को आगाह कर दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार हैं। दोनों को ट्रायल करके सजा दी जाए। एफआईए ने चालान अदालत में जमा करा दिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। साइफर की वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुंचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल है। खावर मानिका की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज ओकाड़ा नईम शौकत की छुट्टी के बाद समाअत न हो सकी। दरख्वास्त 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 26 सितंबर को सीनियर सिविल जज इब्रार अली खान ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। खावर मानिका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन की तहवील में है। खावर मानिका पर हवेली लखा में जमीन पर कब्जा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का इल्जाम है। मुकदमे में खावर मानिका के 2 बेटे हल्का पटवारी, मैनेजर महकमा औकाफ और एक्साइज इंस्पेक्टर भी नामजद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को दरखास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस असजद जावेद घराल शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में होने वाले खुदकुश धमाके में डीएसपी मस्तूंग समेत 55 अफराद जाम बहक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सीटीडी कोयटा ने धमाके का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर लिया। आईजी बलोचिस्तान कहते हैं धमाके में 6 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। निगरां वजीर दाखिला साना मस्तूंग से मुताल्लिक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आईजी बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी अस्करी क़यादत वजीर दाखिला को ब्रीफिंग देंगी। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात से निमटने और दीगर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। हंगू के इलाके दोआबा में खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी कोहाट में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा एसएचओ की मुद्दयत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। एफआईआर में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने थाने पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत, मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया। निगरां वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की लानत का सफाया करने के लिए हुकूमत के पुख्ता आज़म का इयादा किया। फोर्सेज और दहशत गर्दों में खैबर पख्तूनख्वा में 2 झड़पें। मर्दान के इलाके काटलांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द फैसल मारा गया। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की कई सरगर्मियों में मुलव्विस था। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द रिंग लीडर फैसल फोर्सेस को मतलूब तरीन अफराद में शामिल था। कुर्रम के इलाके पाड़ा चिनार में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। 33 साल के लांस नाइक गैरत खान शहीद। आईएसपीआर का कहना है बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को और मजबूत करती हैं। वेलकम बैक।
میاں صاحب نے فیض اور باجوہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اسحاق ڈار کا لندن میں صحافی کو جواب۔ صحافی نے پوچھا کیا باجوہ اور فیض کا احتساب ہونا چاہیے؟ اسحاق ڈار نے کہا میاں صاحب جب پاکستان سے آ رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نواز شریف کو ضمانت مل گئی تو عدالتیں پھر گڈ ٹو سی یو ہو جائیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ عدالتیں گڈ ٹو سی یو ہوں۔ مجرم کو سپریم کورٹ ضمانت دے بڑا مشکل ہے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایسا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بیل ان کو سپریم کورٹ دے دے گی مجرم کو، وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو جائیں گی، پھر ایک مرتبہ گڈ ٹو سی یو ہو جائے گی، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عدالتیں گڈ ٹو سی یو ہوں۔ کہ میاں نواز شریف نے میری ہر بات کو مانا ہے کہ انتقام کی اس نے سیاست چھوڑ کے اللہ پہ رکھا ہے، تو اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی مدد کی ہے۔ 2014 میں آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کو جو کھڈے میں جا رہے تھے پکڑ کے باہر نکال کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں سگیاں کے قریب فیکٹری ایریا تھانے کا دورہ۔ محسن نقوی نے چوری کے پرچوں میں تاخیر پر آئی جی پنجاب پر شدید اظہار برہمی کیا۔ کہا تھانوں میں انصاف اور 24 گھنٹے میں FIR کے اندراج کا بورڈ پھاڑ دیں۔ موبائل چوری ہے یا لاسٹ ہے یا کہیں رہ گیا ہے، لوگ آگے چوری کی درخواست دیتے ہیں۔ اب ای گیجٹ سافٹ ویئر ڈاکٹر صاحب پھر یہاں پہ چینج کر دینا سر، یہ ہے ٹکیتی کا۔ نہیں یہ چوری کو سامنے چوری سر ایک سے ایک بندہ کہہ رہے ہیں میں نے مان لیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ پھاڑ دیں، پھاڑنے کی نہیں یہ پھاڑ دیں نہیں سر نہیں، آپ بات تو سنیں نا پہلے۔ کیا موبائل اس درخواست میں اس نے چوری لکھا ہے کہ لاسٹ لکھا ہے؟ اس نے چوری لکھا ہے، چوری لکھا ہے، بچہ درد چوری لکھا ہے، 24 گھنٹے ہو گیا، 4 دن جیسے پھر پلانا ایسے جو کو آپ پوری چینج کریں نا، باقی تو پھر بات۔ اس سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔